बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम खबर के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ जो है वो मिला है, उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर की गई है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के अगेंस्ट दो दरख्वास्तें थी। एक दरख्वास्त में तो उन्हें हिफाजती ज़मानत मिल गई, लेकिन दूसरी जो दरख्वास्त है उसमें क्या हुआ, वो भी इसी केस से जुड़ी हुई थी। और ना सिर्फ ये, बल्कि आज इस्लामाबाद की जो इंसदाद दहशत गर्दी अदालत है वहाँ से भी इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ जो है वो मिला है। बड़ी अहम खबर है। और ये वही अदालत है जहाँ पर इमरान खान साहब की ये जो हिफाजती ज़मानत आज मंजूर हुई है, इसी अदालत ने जो ज़मानत थी वो खारिज की थी, या वहाँ पर अबूरी ज़मानत पर थे इमरान खान साहब, तो इसी अदालत में वो मामला था। लेकिन इसी अदालत से ही इमरान खान साहब को एक और केस में एक बड़ा रिलीफ जो है, या आप ये कहें कि उस केस के जो दांत हैं वो निकल चुके हैं। इस पर कुछ डिटेल्स हैं वो आपके सामने मैं रखूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक सनसनीखेज एंट्री हुई है सारे मामले के अंदर। ये क्या मामला है, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ वो मैं आपको बताता चलूँ। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब आज जो है वो पेश हुए। 5 बजे का वक्त अदालत ने आज दिया। आखिरी एक मौका जो है वो दिया गया कि इमरान खान साहब पेश हो जाएं। बहरहाल इमरान खान साहब पेश हुए और इंतहा का रश था जो लाहौर की सड़कों के ऊपर। इमरान खान साहब जो है वो ज़मान पार्क से लाहौर हाई कोर्ट का जो डिस्टेंस था वो सिर्फ 20-25 मिनट का था, लेकिन उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा रश था कि इमरान खान साहब वहाँ पर पहुँचते पहुँचते उनको तकरीबन जो है वो 6 के करीब जो है वो उनको हो गया था। बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि वो आकर वहीं पर रुके रहे। अदालत को जब समाअत शुरू हुई तो अदालत को बताया गया कि इमरान खान साहब अहाता अदालत में मौजूद हैं, लेकिन रश इतना ज़्यादा है कि वो अदालत नहीं आ पाएंगे, अदालत के अंदर नहीं आ पाएंगे। जिस पर अदालत ने जो सिक्योरिटी है वहाँ की उससे कहा कि उन्हें जो है वो आप सिक्योरिटी के साथ अदालत के अंदर लेकर आएँ, क्योंकि रश इतना ज़्यादा था कि चलना जो है धक्कम पे इतनी ज़्यादा हो रही थी, और इमरान खान साहब की जो टांग थी वो भी ज़ख्मी थी। बहरहाल एट द एंड ये हुआ कि जस्टिस बाकिर अली नजफी साहब जो हैं उनकी अदालत में इमरान खान साहब पेश हुए, और पेशी के बाद अदालत की जानिब से जो ज़मानत की दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की वो जो है वो मंजूर कर ली गई है। इमरान खान साहब को हिफाजती ज़मानत जो है ये उनकी मंजूर हुई है। और इसके बाद क्या होगा कि अब इमरान खान साहब ने जो इस्लामाबाद की दहशतगर्दी अदालत में पेश होना था तो वो यहाँ पर अब वो पेश हो सकते हैं। उनकी जो हिफाजती ज़मानत है वो मंजूर हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में एक और भी मामला था जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में, और वहाँ पर यह हुआ था कि इमरान खान साहब की ही एक और ज़मानत की दरख्वास्त थी। उसमें भी अदालत ने कहा था कि इमरान खान साहब पेश हो, क्योंकि इसमें दस्तखत का जो है वो कुछ इशू था कि इमरान खान साहब के दस्तखत नहीं है। तो अदालत ने कहा था इमरान खान साहब जो हैं वो पेश हो जाएं, और इमरान खान साहब फिर वहाँ पर भी पेश हुए। और यहाँ से इमरान खान साहब ने चूँकि सेम ही दरख्वास्त थी तो दरख्वास्त वापस ले ली, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने ये जो मामला है, ये जो दरख्वास्त है वो निपटा दी। तो ये बेसिकली आज लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को दो अदालतों में वो पेश हुए, और दोनों अदालतों से ये दो अहम रिलीफ जो हैं वो मिले हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज ये भी खबर सामने आई कि FIA ने जो है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए 4 रुकनी जो टीम है वो तश्कील दे दी है। और यहाँ तक भी चीज़ें सामने आ रही थी कि आज इमरान खान साहब जब पेश होंगे तो हो सकता है कि वहाँ से उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन बाद में इस खबर की जो तस्दीद थी वो सामने आ गई कि FIA की जानिब से ऐसा जो है वो कोई प्लान नहीं बनाया गया इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। बहरहाल नाज़रीन, आज एक और चीज़ हुई है। ATC अदालत, इस्लामाबाद की ATC अदालत, और ATC इसी अदालत से ही इमरान खान साहब चूँकि उन्होंने वहाँ पर पेश होना था, फिर उसमें बुरी ज़मानत थी लेकिन वो फिर खारिज हुई क्योंकि इमरान खान साहब वहाँ पर पेश नहीं हो रहे थे। तो बहरहाल फिर उसी केस में इमरान खान साहब की आज हिफाजती ज़मानत मंजूर हुई है। लेकिन उसी अदालत में इमरान खान साहब के अगेंस्ट PTV पार्लियामेंट हमला केस जो है वो भी चल रहा था। और ये जो केस है 2014 से नाज़रीन इस अदालत में इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो केस है वो चल रहा है। और जज जो है वो राना जवाद साहब जो हैं वो इस केस की समाअत कर रहे थे PTV पार्लियामेंट हमला केस में। और इसमें हुआ ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी की जो दिफात हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। आज इमरान खान साहब और जो दीगर शरीक मुल्ज़िमान हैं उनके ऊपर ये दरख्वास्त जो है वो दी गई थी।
इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म करने के हवाले से, तो ये जो दफ़ात हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर ख़त्म कर दी गई हैं। याद रहे कि इंसदाद दहशतगर्दी की जो खसूसी अदालत है स्पेसिफ़िकली वो केसेस सुनते हैं जिनमें इंसदाद दहशतगर्दी के चार्जेस हों। तो इस केस के अंदर मेन जो चार्ज था वो इंसदाद दहशतगर्दी का ही था। हालांकि ये बताया गया कि वहाँ पर एक पुरअमन एहतजाज जो है वो इमरान खान साहब ने वहाँ पर किया। तो बहरहाल तकरीबन कोई 7-8 साल तो इसको हो चुके हैं और आज ये एक अहम फैसला, एक अहम रिलीफ जो है वो इस्लामाबाद की उसी ATC अदालत से ही इमरान खान साहब को मिला है और इंसदाद दहशतगर्दी की जो दफ़ात हैं वो इमरान खान साहब पर ख़त्म हो चुकी हैं। और यूं ही ये जो मुकदमा है इसमें चूँकि मेन चीज़ यही थी, तो ये मुकदमा भी जो है वो आप आलमोस्ट ख़त्म ही समझें। तो ये नाज़रीन ओवरऑल आज अदालतों की सूरत हाल रही है जहाँ से इमरान खान साहब को एक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट भी और यहाँ से भी रिलीफ जो है और अच्छी खबरें जो हैं वो मिली हैं। फिर इसके अलावा नाज़रीन आज चूँकि इमरान खान साहब की पेशी और फिर उसके अलावा जो प्रेसिडेंट ने आज तारीख दी है 9 अप्रैल की, जो मैं लास्ट व्लॉग में डिटेल्स बता चुका हूँ, सारा दिन यही 2 खबरें जो थी वो आज TV चैनल्स पर चलती रहीं। लेकिन इन 2 खबरों के साथ ही एक बड़ी कार्रवाई हुकूमत की जानिब से डाली गई है और वो कार्रवाई ये है कि कौमी असम्बली में जो ज़िमनी फाइनेंस बिल पेश किया गया था इसहाक डार की जानिब से, वो बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। अब कसरत राय से मुराद ये होता है कि असम्बली में अक्सरियत ने जो है वो इसकी मंजूरी के हक़ में वोट दे दिया है। तो जाहिर सी बात है इस वक्त सारी की सारी जो असम्बली है वो PDM इत्तेहादी हैं, सारी इत्तेहादी हुकूमत बैठी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो वहाँ पर अरकान मौजूद ही नहीं है। तो इसलिए अक्सरियती क्या थोड़े से भी अगर मेंबर्स ने उसके हक़ में वोट दिया होता तो वहाँ से जो बिल था वो मंजूर हो ही जाना था। तो ये एक जाहिर सी बात थी और इसके बाद सेनेट में ये जाएगा और सेनेट में भी चूँकि PDM इत्तेहाद की अक्सरियत है तो वहाँ से भी ये जो बिल है ये मंजूर हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये जो ज़िमनी फाइनेंस बिल है आज पार्लियामेंट से मंजूर हो चुका है और इसकी जो ख़बर थी चूँकि इमरान खान साहब के हवाले से आज सारा दिन जो चीज़ें थी वो चलती रही, तो ये जो ख़बर थी वो कहीं ना कहीं साइड लाइन जो है वो हो रही थी। तो इस वजह से मैंने ज़रूर समझा कि ये ख़बर जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। अब होगा ये कि यहाँ से बिल पेश होने के बाद सेनेट में जाएगा और फिर उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ जो एक महंगाई का नया तूफ़ान आने वाला है, ऑलरेडी 270 प्लस का डॉलर भी हो चुका है और पेट्रोल भी हो चुका है और इस वक्त जो सूरत हाल है कि 25-30 हज़ार एक नॉर्मल इनकम है या एक जनरल इनकम है जो इस वक्त जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तानी लोगों की पाकिस्तान में रहते हुए है। तो इस इनकम के अंदर जो ये बोझ डाला जा रहा है नामुमकिन हो चुका है इस वक्त गुजारा करना। इसके साथ साथ नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी ख़बर है, इसका जिक्र मैं गुज़श्ता व्लॉग में भी कर चुका हूँ। बहरहाल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो साइफ़र तहकीकात के हवाले से जो अपीलें हैं उनकी इन चैम्बर समात करेंगे। इसमें अपडेट जो है वो मैं आपके साथ ये शेयर करता चलूँ कि ये अपीलें जो हैं वो 22 फरवरी को इन चैम्बर जो है वो इसके ऊपर समात की जाएगी। इन चैम्बर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो सुनेंगे और बड़ी सनसनीखेज़ ख़बर मैं इसको इसलिए भी कहूँगा क्योंकि काफ़ी अरसे से इमरान खान साहब ने और जो अपीलें वगैरह थी वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, वो समात के लिए मुकर्रर नहीं हो पा रही थी, तो बिल आखिर वो समात के लिए मुकर्रर हुई और ना सिर्फ मुकर्रर हुई बल्कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं इनके पास ये समात के लिए मुकर्रर हुई हैं। इसमें एक और अपडेट आपको ये भी देता चलूँ कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने साइफ़र की तहकीकात के लिए जो दायर अपीलें थी इन्हें पहले सुनने से माजरत कर ली थी। फिर उसके बाद ये मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को वापस भेजा गया था और अब वापस जो है ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास जो है ये अपीलें लग चुकी हैं। आज 20 तारीख है, यानी कि कल का दिन होगा और फिर परसों के दिन इन अपीलों के ऊपर समात होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरान खान साहब का जो सारा केस है, जो सारा बयानिया है वो इसी साइफ़र के ऊपर ही है। लेकिन खैर साइफ़र के ऊपर से मुराद ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये अपीलें रिजेक्ट होती हैं, कुछ इस तरह से होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो सारे का सारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, बल्कि इस वक्त जो सिचुएशन है इमरान खान साहब के अगेंस्ट
जो भी ये प्लानिंग कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप और नाकाम हो रही है। और जो ये साइफ़र वाला मामला है वो भी इस वक्त खुल चुका है, लेकिन इसके ऊपर जो तहकीकात हैं और जो ये ख़ास तौर पर अपीलें समात के लिए मुकर्रर हुई हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो दिन हैं नेक्स्ट 2-3 डेज़ जो हैं वो होने जा रहे हैं इलेक्शन तारीख के हवाले से भी और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में भी। आखिर में नाज़रीन आपको एक और अहम अपडेट है वो भी देता चलूँ कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शंस करवाने के लिए, इलेक्शंस की तारीख देने के लिए स्पीकर्स ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। तो बहरहाल इसकी तारीख सदर मुमलिकत दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल उसने अभी तक जारी नहीं किया। तो एट द एंड मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। तो जितनी भी अपीलें इस वक्त आ चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनका होना यही है कि ये मर्ज हो जाएंगी और एक ही बेंच जो है वो इनको सुनेगा। इस वाले से मज़ीद जो भी होता है आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।